ठीक है, चलो माई सेल्फ निश कुमावत। और दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आप लोगों की, मैं कहती हूँ, मनोभाव से जो है वो रिलेटेड है। बेसिकली आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना कि यार देखो अभी चंडीगढ़ पुलिस भी बड़ा ही चल रहा है ना, और पर ग्रुप डी का जो है संपूर्ण सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बड़ी एक चीज जो है वो यहाँ पर रहती है। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस का हमने फॉर्म तो फिल कर दिया है, पर मैडम आखिरकार सही में क्या पढ़ें, क्या क्या चीजें बदली हैं। पहले कंप्यूटर आता था, अब कंप्यूटर नहीं आ रहा है, और साइंस जो कि पहले 5 नंबर से ज्यादा की नहीं आती थी अब 15 नंबर की आएंगी। मान के चलो साइंस का बहुत अच्छा वेटेज है आपके जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। सिलेबस में क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, क्या क्या आपसे पूछा है, कितने कितने नंबर का पूछा है, उन सारी चीजों को मैं जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो बताने वाली हूँ। अब जो है वो कंप्यूटर नहीं आ रहा है, तो चलो उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो लोग कंप्यूटर में फंसते होंगे, पर कुछ लोगों का कंप्यूटर बहुत अच्छा होगा। पर अब हमें यही तो समझना है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे और हम जो है वो सीधे ही अपने उस पोर्शन पे चलते हैं कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है और क्या क्या नहीं पढ़ना। एक नोटिफिकेशन हमको जो है वो यहाँ पर जो है हरियाणा जो है HSSC के द्वारा जो है वो दिया गया था, जिसमें हमें ये बोला था कि जो नोटिफिकेशन आया वो 30 तारीख को आया और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं अपने 5 तारीख को, है ना। सबमिशन खत्म हो जाएंगे 26 तारीख को और जो फीस जमा करवानी है उसकी डेट है 30 तारीख। तो अभी 5 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है। पर अब मैं बात करती हूँ कि भाई सिलेबस क्या है, तो मैं अब इन सारे पॉइंट्स को तो आप लोग देख लीजिए, पर हम लोग ना अभी सीधे के सीधे जो है वो कौन से वाले पोर्शन पे चलेंगे, हम लोग सीधे सीधे चलेंगे भैया सिलेबस वाले पोर्शन पे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहले सिलेबस बताऊंगी और फिर उसके बाद में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हमारी रहने वाली है, ठीक है। पर अगर आप कहेंगे कि भाई एज वगैरह के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में वीडियो जो है स्पेसिफिकली बना दीजिए, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ऑफलाइन कमेंट में मुझे जरूर से मैसेज करें उन सब चीज़ों के बारे में कि मैडम आपको ये चाहिए, ये दिक्कत आ रही है और आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पे बनानी है ना, आपको कौन से टॉपिक्स पे जो है वो वीडियो चाहिए। आओ अब मैं बात कर लेती हूँ हमारे सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर पहली चीज देखो, यहाँ पर आपको सारा सिलेबस अच्छे से दे रखा है कि पहली चीज तो कि जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका वो कितने का रहेगा, 15%, मतलब 15 नंबर का वेटेज रहेगा जनरल अवेयरनेस का। कितना रहेगा, अब देखो यहाँ पर 15 30 बेसिकली आपका जीके है, जिसके अंदर साइंस अकेला 15 नंबर लेके चल रहा है। साइंस अकेला 15 नंबर लेके चल रहा है। आप यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए, आपको टॉपिक्स दे रखे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी ज्योग्राफी इंडिया पढ़नी पड़ेगी, इंडियन पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडिया एंड द कंट्रीज, उसके आसपास की कंट्री के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इंडिया और जो है बेसिकली की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर सब 15 नंबर का है। और अकेला 15 नंबर जो है वो आपका कौन लेके चल रहा है, साइंस लेके चल रहा है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी। अभी तो देखो सुनो अब मेरी बात, तुम्हें तो सिर्फ इतना ही लिख के दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं कह रही हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट भी आएगा, और ये बात तुम जब पेपर पढ़ोगे ना तब ये बात मेरी याद रखना, जब पेपर दोगे ना तब ये भी आएगा। तो वही है कि सिर्फ सिलेबस देखना और सिर्फ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ही जरूरी नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है हमको। ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पर पोर्शन हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर मैं इसीलिए ये सेशन लेकर आई हूँ कि हमें लिख देते हैं और हम इसके पीछे पीछे भाग लेते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें और आ सकती है, इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है पर आएंगी और आती हैं। अब रीजनिंग आपकी 10 नंबर की है, तो वेटेज तो रीजनिंग का 10 नंबर का है, जिसके अंदर आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो गए, सीरीज हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर एंड रेकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, है ना। यहाँ पर जो है इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, इंसर्ट, मिसिंग कैरेक्टर हो गए, स्टेटमेंट हो गए और स्टेटमेंट एंड द कंसोल्यूशन हो गए, तो नॉन वेरिएबल सीरीज हो गई, एनालॉग एंड क्लासिफिकेशन। तो अच्छी खासी रीजनिंग है 10 नंबर की, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी टेबिलिटी की। ये इसके क्वेश्चन है 15 नंबर की, तो जितना साइंस का वेटेज है ना उतना ही अकेला इसका भी वेटेज है।
क्वांटिटिव एबिलिटी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, रिलेशन बिटवीन नंबर्स हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो। तो देखो बेसिक जो होती है अपनी मैथमेटिक्स, परसेंटेज, रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, है ना, पार्टनरशिप हो गई, बिजनेस, मिक्सचर जो है, एलिंजेशन, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक एल्जेब्रा, ज्योमेट्री। तो बेसिक अपनी मैथमेटिक्स है पर 15 नंबर की। तो देखो ग्रुप डी के अंदर आप इतना तो मान के चल ही सकते हो कि भाई रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस का वेटेज अच्छा है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। 10 नंबर का हमारे पास इंग्लिश भी आएगा, जिसके अंदर हमें इंग्लिश ग्रामर, स्पोर्ट एंड द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग हो गया, है ना, इसके अलावा आइडम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, प्रोवाइड जो है सब सेंटेंस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, है ना, कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इंग्लिश के अंदर ध्यान रखनी है। 10 नंबर की इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश के आगे चलते हैं हिंदी। हिंदी की बात करते हो तो हिंदी के अंदर आप लोगों को जो है वो वर्ण, स्वर, व्यंजन, समास, संधि, सर्वनाम, विशेषण। अरे भाई देखो सीधी बात है, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक रीजनिंग है, साइंस ऐड कर दी। साइंस से डर लेना और साइंस से डर नहीं चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाती हूँ हर दिन हरियाणा अड्डा 24/7 पर, शाम को 6 से 7 और सुबह 11 से 12। जिस टाइम तुम आ सकते हो उस टाइम आओ और पढ़ के देखो। समझ रहे हो तुम बात को? तो 10 नंबर की तुम्हारे पास हिंदी है। उसके अलावा आप बात करते हैं जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा। भैया 25 नंबर का वेटेज दे रही है ये, जिसमें जनरल अवेयरनेस आ जाएगा हरियाणा को लेकर, लिटरेचर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, कस्टम हो गया, सोसाइटी हो गया, करंट अफेयर हो गए, इवेंट्स हो गए जो हरियाणा के। तो 25 नंबर। अब फोकस किन किन पे करना है? फोकस करना है एक तो हरियाणा जीके पे जो कि 25 नंबर का आएगा। फोकस करना है साइंस पे, क्योंकि भैया सबकी हालत खराब है साइंस के अंदर। और पढ़ना है तो सुबह 11 से 12 इसी चैनल पर, और 6 से 7 भी इसी चैनल पर पढ़ाती हूँ, वो करनी है ना। फोकस करना है तुम्हें मैथ पर, रीजनिंग पर, समझ रहे हो, और फोकस करना है तुम्हें जीके पे। ये चार चीजें तो कर ही लो। हरियाणा वाले हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हिंदी में कोई दिक्कत है, क्योंकि किसी की हिंदी वीक होगी तो किसी की मैथमेटिक्स इंग्लिश वीक होगी। तो इन दोनों में तो देखो 10-10 नंबर का वेटेज है, तो वो तो एज इट इज रहेगा। इसमें इतना पोर्शन नहीं है परेशान करेगा जितना तुम्हारा हरियाणा जीके का करेगा, और इसके अलावा जो है वो साइंस करेगा। अब पढ़े कहाँ से, किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें? और मैडम वक्त भाई हो सकता है कि कम है, तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही आसान और सिंपल रास्ता। आप जब हरियाणा अड्डा, आप जब जो है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से सर्च करते हो ना अड्डा 24/7, तो अड्डा 24/7 जब सर्च करोगे ना, मैं यहाँ पे तुम्हें सर्च करके बता देती हूँ। तो जब मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो ऐसा होम पेज आएगा। होम पेज के अंदर ऊपर ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाकर आप यहाँ जाना है स्टेट एग्जाम की लिस्ट में, और स्टेट एग्जाम की लिस्ट में जाकर तुम जाना है यहाँ पे हरियाणा वाली लिस्ट में। हरियाणा वाली लिस्ट में यहाँ पर दिख रहा है तुमको ग्रुप डी, क्लिक करो। अब इन बैचों पे फोकस मत करो, फोकस करो महापैक पे, क्योंकि ना सिर्फ हमें थ्योरी पढ़नी है, हमें टेस्ट सीरीज भी देनी है। ये एक ऐसा बैच है जो कि मात्र 818 में मिलेगा। अब तुम तो सोच रहे हो मैडम यहाँ तो 4000 रुपए लिखे हैं, आप कह रहे हो 818 में मिलेगा। बिल्कुल 818 में ही मिलेगा। देखो बहुत, आप पढ़ के देखो, आपने जब सिलेबस देखा तो आपको लगा यार पढ़ तो सकते हैं। देखो बेटा पर हर कोई सकता है, बस एक उंगली पकड़ने की जरूरत है। कई बार क्या होता है ना, आधे से ज्यादा लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैडम ग्रुप डी का एग्जाम मैं तो ना दूं भैया। अरे भाई मैं कहती हूँ 2 एग्जाम। पहली चीज तो ये जो माथे में टेंशन है कि यार एग्जाम पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो खत्म होगी। दूसरी चीज की जो पैसों की तंगाई की जो चिंता आती है ना अपनी, कि यार कहाँ से लें, कैसे लें, बड़े एग्जाम क्रैक करने, तो बड़े एग्जाम के लिए पहली सीढ़ी है ग्रुप डी। और एग्जाम जब एक बार निकल जाएगा ना तो फिर बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। अब तुम कहोगे मैडम वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, किताबें काम वाली जगह पे किताबें हाथ में होती हैं, तो कोई भी ऑफिसर तुम्हें काम नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वो तो अपना व्यवहार है, पढ़ो बैठ के। पहले हवा में उड़ जाएंगे, 25-1 रुपए हाथ में आने लगेंगे तब कि भाई अरे भाई मेरी तो सरकारी नौकरी, तब तो फिर लगेंगे नहीं। और देखो कम वक्त है, वक्त बहुत कम है। इन 6 महीने पढ़ लिए तो आगे के 60 साल ऐश करना है, और इन 6 महीने अगर हालत खराब कर ली, इधर उधर हवाबाजी कर ली, तो आगे के 60 साल हवाबाजी, या नहीं मेहनत करते रहना। फिर सीधी कटु है बात, कड़वी है पर सत्य है। आपको 4000 रुपए देने नहीं है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं फ्री में, आपको ई बुक्स भी मिल रही हैं, और आपको पूरा महापैक का मतलब है 12 महीने के अंदर जितने भी हम लोग बैचेस निकालेंगे वो सारों के लिए तुम एनरोल हो जाओगे। करना कुछ नहीं है, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया, कूपन कोड मांगेंगे तुमसे,
और कूपन कोड जो है वो तुमको कौन सा लगाना है, जैसे ही तुम्हें कूपन कोड मांगा तो वैसे ही जो है वो तुमको कूपन कोड लगा देना है यहाँ पर Y698। ये जो कूपन कोड लिखा हुआ आता है ना कंपनी की तरफ से, उसमें तो 75% डिस्काउंट मिलता है, पर जब ये कोड लगाते हो Y698, जैसे ही ये कोड लगाते हो ना Y698, तो जैसे ही कोड लगाया Y698 तब आपको 78% डिस्काउंट के साथ में 919 रुपए देने पड़ेंगे। पर 919 रुपए भी मत देना, जैसे ही कूपन लगाते हो ना ये वाला Y698, तो यहाँ पर आपको कूपन वाउचर मिलता है और कूपन वाउचर से ये बैच पड़ता है मात्र 880 रुपए का। सोचो 12 महीने के अंदर 880 रुपए, जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ई बुक्स भी मिल रही हैं, और आने वाले हर बैचेस के लिए इनरोल हो जाओगे और मेरी गारंटी है बैचेस लाइव मिलेंगे। नहीं मिले तो मेरे को पकड़ लेना, मैं डेली मिलती हूँ तुमको हरियाणा अड्डा 24/7 पे 6 से 7 और सुबह 11 से 12। ग्रुप डी के रिगार्डिंग कोई भी मिथ है, कोई भी, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत मिथ दे रखे हैं, हमको फोकस करना है हमारे टारगेट पे। पहली सीढ़ी से चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ोगे तो 100 पे पहुंचना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट 100 पे छलांग मारोगे तो बहुत बार गिर जाओगे। और ये बातें कहने में अच्छी नहीं लगती है, वास्तविकता में भी ऐसी ही होती है। तो ये बैच आप लोगों के लिए है। नया बैच जैसे इसमें स्टार्ट होता है वैसे भी आप अपने आप एनरोल हो जाते हो। मैं कहूंगी महापैक खास है, और अगर साथ में इसके चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो भी इसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस वाला बैच भी मिक्स है। पर हवाबाजियां खत्म करने के बजाय 6 महीने बैठ के पढ़ लेंगे, ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाएगा तो दिमाग से वो शांति आ जाएगी कि यार अब पैसे भी आने लग गए हैं, जॉब भी हाथ में, अब ऊंची पढ़ाई कर लो। और इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, 2-4 चीजें ही पढ़नी है, ज्यादा पढ़नी भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं हर दिन आपको मिलती हूँ हरियाणा अड्डा 24/7 पर, जो कि होती है 6 से 7, और 6 से 7 के अलावा आपकी जो है वो सुबह 11 से 12। कोई भी डाउट हो ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, मैं आपका हर परेशानी का जो है वो आंसर करूंगी। धन्यवाद।